नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। कोशिश कर रहा हूँ, उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे भी नहीं मालूम, कि मेरा ये सोने का टाइम हो जाता है इस समय। कोशिश कर रहे हैं अपन चर्चा की, जितनी देर हो जाए आप सुनिए। पंच कल्याणक शब्द सुनेंगे। पंच, पंच तो सरल है, पांच। जितना आप समझते हो उसकी खुलासा मैं नहीं करूँगा। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष। इनके लिए तो एक शब्द ही बहुत है कि अंतिम होने से कल्याणक है। ये अंतिम गर्भ है, अंतिम जन्म है, तो इसलिए कल्याणक है। इसका असली प्राण कहीं और है, वहां मेरे नजर कराना चाहे। सच बात तो यह है, पांच कल्याण हो ही नहीं सकती, पांच कल्याणक हो ही नहीं सकती। कल्याणक का अर्थ करो, कल्याण करे, कल्याण करे, का प्रत्यय है ना, कल्याण करने वाला। सर्वज्ञ भगवान का पंच कल्याणक, साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक से भी किसी का कल्याण नहीं होता। डरना मत। नहीं होता, वो क्या करें, नहीं होता। वो साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों से भी कल्याण नहीं होता। होता तो अनंत बार हमने पंच कल्याणक साक्षात देखे, अनंत बार समोसरण में गए, अनंत बार भावलिंगी संतों के साथ दीक्षा ली है, दिव्य ध्वनि सुनी है, सब पढ़ा होगा आपने बड़े समाधि मरण में। अनंत बार भी पांच तो कल्याणक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते कह रहा हूं। क्यों नहीं हो सकते? इसकी गुत्थी सुलझेगी द्रव्यान योग से, इसकी गुत्थी सुलझेगी द्रव्यान योग से। पांच कल्याणक पर तो उपचार आया है, पांच कल्याणक पर तो उपचार आया है, परमार्थ नहीं है। कुछ कह रहा हूं, परमार्थ नहीं है। तो फिर पंच कल्याणक क्या चीज है? मैं दो शब्द लेके चलना
यदि मैं वहाँ खड़ा होता ना हाल में तो मैं खड़े होकर ही पढ़ाता, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर पढ़ाने में मज़ा नहीं आया। नहीं तो मुझे 2-3 बातें समझानी थी बोर्ड पे अच्छे से, लेकिन अभी बैठ के ही चलेगी मर्यादा थोड़ी सी, तो बैठ के ही पढ़ा रहा हूँ, आप समझना इसको। 2 द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव होने से एक द्रव्य के परिणमन से दूसरे का कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? अत्यंत अभाव है। मैं इस पंच कल्याणक की तारीफ नहीं कर रहा हूं, असली पंच कल्याणक भी उपचार मात्र है। कौन का उपचार है? कौन का? कौन का? कि जिसने उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव का अनुभव किया। ध्रुव कल्याणक नहीं है। द्रव्य में पाया जाने वाला ध्रुव स्वभाव कल्याणक नहीं है, वो कल्याण स्वरूप है। जो ध्रुव है, ध्रुव वो कल्याण स्वरूप है, कल्याणक नहीं है। कल्याणक है एक समय की पर्याय की योग्यता, वो कल्याण करने वाली है। एक समय की पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया, कल्याणक प्रारंभ हो गई। एक समय की वर्तमान पर्याय ने, तत्समय की योग्यता ने, उपयोग ने ध्रुव को स्वीकार किया, कल्याणक प्रारंभ हो गई। कल्याण वहां हुआ असली। ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग के बिना चरणानुयोग कल्याणक नहीं कहलाता। द्रव्यानुयोग के ज्ञान के बिना चरणानुयोग कल्याणक नहीं कहलाता, उत्सव नहीं कहलाता। यदि हम अच्छी भाषा में बोलूं, द्रव्यानुयोग में अध्यात्म के पंच कल्याणक होते हैं और चरणानुयोग में भौतिकवाद के पंच कल्याणक होती। चरणानुयोग कौन सा पंच कल्याणक होता है? वो भौतिकवाद है, वो तो दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो तो भौतिक दिखाई दे रहा है। यदि हम बाहर की भाषा में कहें तो पुद्गल दिखाई दे रहा है। भगवान का शरीर भी पुद्गल है। असली भगवान की बात कर रहा हूँ, स्थापना निक्षेप की नहीं कह रहा हूँ। वो जो 100 इंद्र आ रहे हैं वे भी, वो जो दिव्य ध्वनि खेल रही वो भाषा वर्गणा, वो जो समूसरण की रचना हुई वो कौन सी वर्गणा होती है? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा भी तो पुद्गल ही पुद्गल है। टोडरमल जी ने एक लाइन में लिख दिया, निस दिन या में पुद्गल नाचे, कर में उपाधि है। अब नक्की तो करो। मैं जानता हूं, मैं गर्व कल्याणक की भी महिमा गा सकता हूं, मेरे पास लिखी रखी है। दीक्षा कल्याणक की भी लिखी है, जन्म कल्याणक की भी लिखी है। मैं अभी झूम सकते हो आप, उसमें बहुत कुछ लिखा रखा है। लेकिन इस बार तो हम तो परमार्थ के जाने बिना व्यवहार कल्याणक कैसे होगा? अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, यदि आपकी द्रव्य दृष्टि सच्ची है, यदि आपका अध्यात्म का कल्याणक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी यह अभिव्यक्ति भौतिक बात के रूप में दिखाई देगी। उसका नाम चरणानियों का पंच कल्याणक है। चरणानियों का पंच कल्याणक, अभी पूरी बात नहीं करी, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे कुछ कहना है अब इसमें भी। चरणानियों के पंच कल्याणक में भौतिक बात का प्रदर्शन नहीं है। समता, संयम और शांति और मैत्री, अहिंसा, 5 अणुव्रत, 10 धर्मों का प्रदर्शन है। जल्दी जल्दी कह गए हम, जल्दी जल्दी कह गए हम। बोलो भाई, मुझे तो बहुत सारी बातें आपसे प्रैक्टिकली करनी है, सारी की सारी। फिर से बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने से कोई फायदा नहीं। द्रव के अंदर ध्रुव स्वभाव, ये तो समझते ही ना, ध्रुव स्वभाव। हम ध्रुव के बहुत गीत गाते हैं, लेकिन ध्रुव को असमर्थ उपादान कहा है। ध्रुव को असमर्थ उपादान कहा है। ध्रुव कल्याण करने में असमर्थ है, सम्यक दर्शन में असमर्थ है, ज्ञान चारित्र में असमर्थ है, केवल ज्ञान और मोक्ष लाने में असमर्थ है। ध्रुव के गीत नहीं गाए, कल्याणक पर्याय में होते हैं। पर्याय के होते हैं क्या बोल रहे हैं? कल्याणक पर्याय में होते हैं और पर्याय के होते हैं। पर्याय की योग्यता कल्याणक है, असली कल्याणक वहां है। कल्याणक का मीनिंग क्या बोला था? कल्याण करने वाला। कल्याणक, गायक माने गायन करने वाला, पाठक माने पठन करने वाला, वाचक माने बोलने वाला। ऐसे ही कल्याणक
कल्याण करने वाला। अब चलो वापस, प्रमेय सॉल्व हो गई, अपनी थ्योरम सॉल्व हो गई यहाँ तक। इसका मतलब है सबसे पहले कल्याण करने के लिए कंपलसरी शर्त है कि आप अपने ध्रुव को स्वीकार करो। यदि ध्रुव को स्वीकार नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर पंच कल्याणक में गए थे, सुनिए आए चले गए। मुझे तो बड़े कष्ट होते, बहुत कष्ट होता है जब कोई पंच कल्याणक से लौटता है तो हम पूछते हैं उससे, आपसे भी पूछेगी दुनिया, आप सही उत्तर देना, नहीं तो मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। लोग कहते साहब बहुत बढ़िया पंच कल्याणक हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो लोग फिर तकलीफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया पंच कल्याणक, हमें बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ बाबू? अरे 24 घंटा कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जो चाहिए वो, नाश्ता 25 तरह के आइटम, 100 तरह के आइटम, 200 तरह के, मतलब जो भी कुछ। मैंने भैया तुम पंच कल्याणक में गए थे, तुम्हें मालूम भी है कल्याणक क्या है? अब इसलिए मैंने पंच कल्याणक का अर्थ खोला। ऐसी ठहरने की व्यवस्था और ऐसी यातायात की व्यवस्था और ऐसे होटलों में ठहराया, ऐसी कूलर पंखा। ध्यान रखना, जैन शासन का चरणानियों का पंच कल्याणक अणुव्रत और महाव्रत पोषक होता है। अणुव्रत और महाव्रत के विरुद्ध यदि जा रहा है तो आगम विरुद्ध है। हमने कितनी लाइटिंग करी नहीं, हमने कितने जीवों की रक्षा करी, ये है हमारा कल्याणक। हमारी ढेरों लाइटें लगा देने में खूब सारे कीड़े मर गए और हम कुछ चलते चले गए। बड़ी बड़ी पहले वो क्या करते हैं, वो ऐसे लगा देते, वो वीडियो बनाने के लिए वो बहुत लाइट ऐसी फोकस वाली, और मच्छर गिर रहे वहाँ में, जल रहे, गिर रहा है वो, जल रहे। अरे ये तो महावीर भगवान के सिद्धांतों की हत्या है। मैंने बिल्कुल सबसे कह रखा है भाई, ये बिल्कुल ध्यान रखना, 5 अणुव्रत और महाव्रत पोषक पंच कल्याणक होते हैं। व्यवहार तब नाम पड़ेगा, वो पानी नहीं छना तो कल्याणक नहीं हुआ, अकल्याण हुआ। सब लोगों से कह रहे भैया हो सकता है कल आएंगे कुछ लोग, हमें पता नहीं। जिब्बा पे टेस्ट आया कि नहीं आया हमें नहीं मालूम, लेकिन पानी के अहिंसक पानी आपने पिया, छान के पानी पिया। हमने लिखा है सबको, आप गर्मा गर्म पानी जो नल में से आ रहा है वो मत लो, आप अपने साथ हीटर ले आओ, छान लो। छन्ना नहीं हो हमसे ले लो, हम 500 छन्ना और दे रहे हैं आपको, छन्ना ले लो, छानो छानो। हमारा पंच कल्याणक तो तभी होगा। हम बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, हमारे भौतिक, मैंने क्या बोला था, चरणान योग में भौतिकवाद का पंच कल्याणक होता है, लेकिन भौतिकवाद और भौतिकवादिता में अंतर है। भौतिक होने पर भी भौतिकवाद नहीं है। भौतिक होने, लाइट होने पर भी हिंसा नहीं करेंगे हम। खान पान में पानी छानने की, अब मुझे इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है, पानी छानने की हमें हिंसा नहीं करना। बिल्कुल बोलना चाह रहा हूँ, आप ये समझ लो आप सब बनारसी दास हो। बनारसी दास का मतलब समझते हैं आप लोग? बनारसी दास हो आप सब? बनारसी दास का मतलब समझते हैं सभी लोग? नहीं समझ रहे, इनके चेहरे से लग रहा है नहीं समझते। बनारस में थे पारसनाथ का जन्म, तो बनारस में जो जन्मे थे उनका नाम है बनारसी, और हम उनकी सेवा करते हैं पारसनाथ की, इसलिए हमें बनारसी दास। बनारसी समझ गए नहीं? बनारस में जन्मे तीर्थंकर, जैसे मेरे पिताजी वगैरह ग्रैंडफादर्स इंदौर में रहते थे, तो बीदी साहब में हमको कहते थे इंदौरिया, इंदौरिया समझ गए? तो इंदौर की तरफ से बोलते थे। ऐसे बनारस के रहने वाले पारसनाथ भगवान के दास का नाम है बनारसी दास। यदि सही में हम बनारसी दास हैं तो बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, नहीं हो छन्ना हमसे अभी ले लो, पानी प्रासुक प्रयोग करो, टंकी का मत लो। हमारा पंच कल्याणक तो तभी होगा। लैट्रिन में पानी ऐसे मत डाल दो, अनछना पानी है, फ्लश लगा दो, झाट बह। अरे रे, तुमने अनंत भावी सिद्धों को लैट्रिन में बहा दिया। गर्मा गर्म पानी से फव्वारे के नीचे नहा रहे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। बोलूं, पंच कल्याणक में सुनना सभी लोग ध्यान से, पंच कल्याणक में सुख तो मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती।
क्या बोल गए हम? पंच कल्याणक में सुख मिलता है, सुविधाएं नहीं। सुविधाओं के प्रेमी को पंच कल्याणक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई यदि पूछना चाहेगा तो शॉर्ट में बताऊंगा, 1-1 घंटे का प्रवचन है ये, सुख और सुविधा। चंदन वाला को सुविधाएं नहीं थी लेकिन वह सुखी थी, कैसे होगी सो सोचो। दिगंबर मुनि भगवंतों पर उपसर्ग और परिचय हो रहे हैं तो सुविधा नहीं है, सुखी थे, वो कैसे होंगे ये सोचो। सीता को जंगल में निकाल दिया अथवा रावण हरण करके ले गया, दोनों कंडीशन में सीता को सुविधा नहीं मिली लेकिन वे सुखी थी। कैसा सुख होगा और कैसी सुविधा होगी? बोलो भाई, पूछ ले सबसे। शरीर को मिलती है सुविधा और आत्मा को मिलता है संतोष और सुख। बोलो आपको क्या चाहिए इस पंच कल्याणक में, सुख या सुविधा? आनंद तो तब आएगा जब पंच कल्याणक से लौट के जाओगे, भैया सचमुच आनंद आया। काय का आनंद आया? अरे क्या तत्व चर्चा हुई, कहा ध्रुव भैया, पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ऐसा मिला हमको, ऐसे समझ में आया, आनंद आ गया। जो चीज़ हमें पहले कभी नहीं मिली वो ध्रुव भगवान आत्मा समझ में आ गया। इसका मतलब निकला पंच कल्याणक सफल हो गया। और आपने कहा हमने 50 तरह के आइटम चखे, अच्छा सोए जी, हम अब ज़्यादा नहीं बोल रहे इन पे। तो फिर समझना, विलासिता शब्द क्या बोल गए? पंच कल्याणक में विलासिता नहीं होती। देखो, आत्मा को जाने बिना ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, ध्रुव को समझे बिना ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। यही लगेगा बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था माने कहाँ से दिखाई दे रही बढ़िया व्यवस्था? थोड़े में बहुत कह दिया, वापस आ जाओ। पंच कल्याणक, पंच माने 5, कल्याण करने वाली पर्याय, वो ध्रुव को स्वीकार करे, वहां से कल्याणक प्रारंभ हुए। तो सर ये 5 कल्याणक क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुन लेना। पारसनाथ भगवान की पर्याय ने उनका ध्रुव स्वीकार किया था तो रत्नत्रय उत्पन्न हुए, पूर्णता की तरफ बढ़ते चले गए तो उनका अंतिम गर्भ कल्याणक हुआ। अंतिम गर्भ कल्याणक पर वो ध्रुव का आनंद, ध्रुव का आश्रय का उपचार है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? ध्रुव के आश्रय से जो कल्याणक हुआ था, क्या बोल रहे? ध्रुव के आश्रय से जो कल्याणक हुआ था पर्याय में, उसका उपचार करके कह रहे ये अंतिम गर्भ है, अंतिम जन्म है, अंतिम दीक्षा है, केवल ज्ञान और मोक्ष है। ध्यान रखना, उल्टा मत लेना, मेरी पढ़ाने की शैली खराब है, पहले ही बोल दिया मैंने, उल्टा बोलूंगा मैं थोड़ा सा। ऐसे मूड लोग तो बहुत होंगे, भैया हमें अभी पंच कल्याणक हो जाए, मैंने हमारा केवल ज्ञान हो जाए, हमारे मोक्ष हो जाए। क्या कह रही मैं, कहा रही? जब बुरी भावना है, क्यों हमारा भी मोक्ष हो जाए, ये बुरी बात है? क्यों हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाए, हमारे भी कल्याणक हो जाए, ये बुरी बात है? हमने क्या बोला? मूड है, मूड है। हम तो 5 दिन सुन भी आए, चले जाएंगे घर, तो मूड महामूड हो। लेकिन इस पंच कल्याण में सचमुच तुम्हें मोक्ष जाने की कामना उत्पन्न हो जाए, सचमुच तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की भावना उत्पन्न हो जाए, तो भी तुम मूड हो। कहा कह रहे तुम, कछु अक्कल है तो सुनो ना, हम इसीलिए तो कह रहे तुम जगोगे, तुम्हें टेंशन होने चाहिए थोड़ी सुनने के बाद। क्यों मूड है? अरे कार्य दृष्टि मूढ़ता है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो 5 प्रकार के कल्याण अर्थात मोक्ष ही चाहता है, क्या लिखा है बोलो भैया? ये तू कर्तार मात्मानम ना मोक्षो ना मोक्ष ना मोक्षोपी ना मुमुक्षुताम। अरे रे, पर्याय की दृष्टि करके मोक्षियों को, जो मोक्ष को चाहते हैं, उन्हें भी मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं बहुत अच्छी भाषा में समझा दूंगा, बहुत सरलता से सरल करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बोलो भैया, दूध यदि मीठा करना है तो दूध मीठा करना कार्य है, और दूध मीठा करने का कारण है शक्कर। शक्कर डालना ये पुरुषार्थ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ,
कोई व्यक्ति दूध में शक्कर तो ना डाले और भाव ना भाए कि हमारा दूध मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। बोलो दूध मीठा कब होगा? तो दूध मीठा करने की कामना मूढ़ता है। जिसके आश्रय से दूध मीठा होता है उस शक्कर को डालना पुरुषार्थ है। अब हम आपसे फिर कह रहे, यदि यहाँ से तुम्हें पुरुषार्थ करना सीखना तो एक प्रतिज्ञा करके जाओ, अब हम पंच कल्याणक की कामना नहीं करेंगे। क्या कह गए? हमारा कल्याण हो जाए ये कामना भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कारण दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। कारण का आश्रय, कारण का स्वरूप समझ गए सो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, बोलो दूध की मिठास की भक्तियां करोगे? दूध की मिठास की विकल्प करोगे? दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा, हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारा बड़ा चमत्कार हुआ, दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए। ये कहने में टाइम लगाओगे या शक्कर डालोगे? बोलो आहा, अब हमारे को कल्याण कराने की भी भावना नहीं रही। मैं तो कल्याण स्वरूप हूँ और मेरे पर्याय ने, पर्याय मैंने कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अरे रे मेरे उपयोग ने स्वीकार कर लिया कि मैं ध्रुव हूँ। इनने पंडित साहब का भजन है वो, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, ले देख, ऐसे कह रहे, ले देख मुझे ध्रुव मिल गया, अब मैं ध्रुव हूँ, ये पहचान हो गई, ध्रुव पहचान गया, मेरा कल्याणक प्रारंभ हो गई। अब 5 करने नहीं, वे तो होने हैं। बाबा जी की याद आ जाती है, आत्मानंद जी बाबा जी की। उनसे पूछा, बाबा जी हमें सम्यक दर्शन कब होएगा? तो कहने लगे, काहे लग रहे पागल हो क्या, सम्यक दर्शन जब मोक्ष जे सो गेल में डरो मिले। ऐसा कहते बाबा जी, ऐसा कहते गेल में डरा मिलेगा, बीच रास्ते में पड़ा मिलेगा। बोले जब दिल्ली जाएंगे तो झांसी तो आप डरे आएगी बीच में, समझ गए? कहने का मतलब समझ आया? अरे रे फिर से समझो, उल्टा मत समझो। जिन्हें पंच कल्याण अर्थात आत्म कल्याण करने की भावना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की भावना हो, मोक्ष जाने की भावना हो, तो कार्य की भावना हुई और कार्य की भावना पज्जे मूड़ा है, तो फिर क्या करें? मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर मोही मैं है सूझत नी के, लो मिल गया मैं भगवान हूं, बस मैं भगवान हूं, मुझे कुछ काम। अब तो समझ आ गई बात। तो कल्याणक करने का सीधा उद्देश्य है कि आपको ध्रुव समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो आप जाइयो मत, पकड़ लियो हमें, नहीं तो पंडित जी को। आपस में बैठो, मैं इसको गप्पे में नहीं निकाल देना चाह रहा इस बात को, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। मैं चाहता तो 5 कल्याणक की तारीफ कर देता, इंद्रों की महिमा गा देता, देवता आते, इंद्र आते, फल आते। आए काकू ये तो बताओ, बताओ पहली शर्त, यदि ध्रुव का आश्रय नहीं होता पार्श्वनाथ भगवान को तो कितने इंद्र आते? बोलो कितने रतन बरसाते? बोलो पूरा जैन शासन और पूरे तीर्थंकर और पूरे कल्याणक का सेंटर पॉइंट है ध्रुव। आहा, उन्हें ध्रुव मिल गया था, हमें भी ध्रुव, मैं ही तो हाँ, ए ध्रुव तो मैं ही हूं। लो तो अब आपको आनंद आएगा। ए ध्रुव मत छोड़ देना, हो इस ध्रुव की खुमारी मत छोड़ना, ध्रुव की मस्ती मत छोड़ना, हो गया तुम्हारा पंच कल्याणक। तो पंच कल्याणक का अर्थ बता दिया। अभी एक बात रह गई थी, प्रभावना। ये प्रभावनांग का चरणान योग में प्रभावनांग होता है, चरणान योग में प्रभावनांग दिखाई देता है और अध्यात्म की प्रभावना होती है। प्रकृष्ट भावना माने प्रकृष्ट परिणमन, भावना का अर्थ होता है परिणमन। भावना माने विकल्प नहीं होता, भावना माने विचार नहीं होता। भावना का मतलब होता है भू धातु है ना, भू धातु भवन, तो भावना माने परिणमन। और प्रकृष्ट, आहा, ध्रुव के आश्रय से प्रकृष्ट परिणमन हुआ, इसका नाम है अध्यात्म की प्रभावना। इसलिए पंडित साहब एक बात कहते थे, सबको याद होगी, एक प्रभाव आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। पंडित साहब बार बार फरमाते थे, एक आराधक ही, मेरे से कार्यकर्ताओं की बनती नहीं है, पंडित जी की भी नहीं बनती थी, नहीं बनती। उसका कारण नहीं है, हम कह रहे हैं हमें पंच कल्याणक करने, वे कह हाँ हम कर देंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, ध्रुव समझे बिना कैसे करोगे?
सही कह रहा हूँ, ध्रुव समझे बिना कैसे करोगे? हमने कहा लाइट लगा दो, तो झट ऐसी लाइट लगा देंगे चाचा जी मरे फिर। मुझे बार बार इन्हें संभालना पड़ रहा है, भैया हमारा पंचकल्याणक व्यासन नहीं है, हमें संभालना पड़ रहा है। सब लोग बोल रहे कि वो आहार दान यहाँ करा दो तो सब दिख जाए। हमने कही सबको भगवान का आहार दान नहीं दिखना चाहिए, भगवान के आहार की मर्यादा की शुद्धता दिखनी चाहिए। जिस रसोई घर में रसोई बनेगी वहाँ भगवान पड़ गए जाएंगे। यहाँ रसोई नहीं बनाई जा रही है, यहाँ कपड़ों से छू जाते हैं लोग। मैंने 99% पंचकल्याणकों में अशुद्ध आहार दान देखा है। अशुद्ध कह रहा हूँ, अशुद्ध आहार दान। छू गए तो अभी छुए चले जाओ। इंद्र हैं, देवता हैं, वे असंयमी है। जब उनकी स्थापना निक्षेप मिटी नहीं, अभी स्थापना निक्षेप मिटी नहीं है, इंद्र आहार कैसे देंगे? लोकांतिक देव आहार कैसे देंगे? लेकिन दे दो, काहे पैसा तो आ ही रहा। अब समझ में आ गई प्रभावना का मतलब क्या होता है। फिर कहता हूं सील संयम अनुव्रत महाव्रत की पोषकता ही हमारी प्रभावना है। यदि ये नहीं है तो वो गलत है। सब दिखावा हो सकता है, ढोंग हो सकता है, करोड़ों रुपए कमाए जा सकें, बहुत काम हो सकता है, पूरी कोशिश है। एक चीज में तो मैं बता रहा हूं, जन्माभिषेक का अभिषेक वहाँ करो, 1 लाख रुपए ये मिट जाए। और इतनी हिंसा सही करनी पड़ती, वहाँ घास, ढेरों घास सब मारना पड़ती, सताना करना पड़ती। ये जगह अपनी प्रासुक पहले से ही है, अपन यहीं कर लेंगे। समोसन बनाने के लिए जो ऑर्डर दे दो तो हम कितने पैसे लग जाते, मुझे नहीं पता कितने लग जाते, तुम जानो कितने पैसे लग जाते। हमने कही भैया अपन सेंटर में यही भगवान विराजमान कर लेंगे और 12 सभाओं में अपन ही 100 इंद्र बन के बैठेंगे। क्या करेंगे? काय को नकली गुड्डा गुड़िया रखो, नकली गुड्डा गुड़िया काय को रखो, अपन ही बैठेंगे, 12 सभाएं बना लेंगे सेंटर में, बढ़िया बन जाए। अब एक मैंने बिल्कुल ये क्या कहलाता तुम्हारी मांडना वो क्या कहलाता, कौन सा कग्गा जाता है वो, थर्माकोल। जब उनकी हिंसा हो, एक थर्माकोल बनने में कितने पेड़ कटते हैं पता है तुमको? कितनी वनस्पति काय मारी जाती है एक थर्माकोल बनाने में, कितने केमिकल का प्रयोग होता है। बेकार चलेगा, 10-25 हज़ार दिखावा कर दिया। इसीलिए हमने पैसा नहीं चाहिए, हम खर्चा भी नहीं करेंगे फालतू, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है? लोग हमसे पूछे तुम्हारी संस्था कैसे चलेगी, मेरे से पूछा है, मैंने भैया हम पैसा वाले हैं भगवान की कृपा से। हमने प्रतिज्ञा की है, हमने 1 पैसे की पत्रिका नहीं छपाई जब से जगह मिली है, जगह हुई, 1 पैसे की पत्रिका नहीं छपाई। और हमने 1 पैसे की भी छपाएंगे नहीं। वो तो छोड़ो, हमने प्रतिज्ञा की हुई है, हम कभी हमारे विद्वान या हमारे ब्रह्मचारी या हम या कोई किसी भी विद्वान, हमारी मर्यादा है, हमारी गंभीर गरिमा है, हमारी ब्रह्मचारियों, त्यागी व्रतियों, पंचम अनुष्ठान की शोभाएं, वे किसी सेठ के घर जाके नहीं कहेंगे कि आप इसके लिए पैसा दें। कोई प्रतिज्ञा कोई से नहीं मांगेंगे। और मुझे तो इतनी खुशी है, इतनी खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही, पता नहीं पूजनी पंडित साहब के प्रताप से इतना आशीर्वाद और उनकी मार्गदर्शन सब कुछ सीखे हैं। एक झटके में हमने कहा भैया, सब लोग बोल रहे हमारी प्रतिमा ले लो, हमारी प्रतिमा ले लो, 21 लाख हमसे ले लो, 25 लाख हमसे ले लो, 11 लाख हमसे ले लो, एक प्रतिमा हमारी ले लो। अब हमकी भावना तो सबकी है, पर किसको मना करो, किसकी हाँ करो। और प्रतिमा हमें बढ़ाना नहीं, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तो हमने एक ही विचार रखा कि ये प्रतिमा 2.5 दीप के समस्त अति आसन्न भव्य प्राणियों की है। अति आसन्न भव्य प्राणी जो अल्प काल में मोक्ष जाएंगे, स्वयं पर कल्याण के लिए है। ये प्रतिमा उनके लिए है, उन्हीं की है। जो भी इसमें 1 रुपया डाल देगा उसकी अपनी मानो। तुम्हारा नाम लिखो तो आत्मा नहीं तो तुम, आत्मा नहीं तो हमरो नाम लिखवा दो, कट्टू लाल छक्कू लाल। वो तो जहीं जल के राख हो जाए, कट्टू लाल छक्कू लाल। का दम है तुम्हारे पोत्र पोत्रा पोत्री पोत्रा स्वर्गीय का लिखा दे। मेरी पहले दिन की प्रतिज्ञा है, जब ये बनाने की इन्होंने हाँ करी तो किसी जगह एक भी नाम नहीं लिखा जाएगा, किसी भी जगह, किसी भी जगह। पंडित साहब कहते थे जमीन देने वाले ने इतनी बड़ी जमीन दे दी,
बेदी बनाने वाले हैं बेदी बनवा दी, बाने एक कांच को पल्ला का लगवा दो, बाने लिखवा दो कांच के ऊपर। ये भगवान 100-500 को कांच लगाओ और चिरंजीव के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के पिताजी वो सब मर गए वही में। पंडित साहब से शिक्षा, इसलिए हमने पहले ही कहे नहीं हम इसमें कहीं नाम नहीं। हाँ, तुम सबका नाम क्या है? आत्मन। इसलिए उसमें एक ही बात लिखी, किसी का नाम। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जिन लोगों ने ये काम किया है और 1 सेकंड नहीं लगाया, हमने एक ही शर्त रखी, बोलो भाई केवल ज्ञान चाहिए कि मान चाहिए? बोलो क्या चाहिए? बोलो केवल ज्ञान चाहिए कि मान चाहिए? बस खत्म। बिल्कुल चिंता नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। क्या बहुत सरल है। पंडित साहब कहते हैं आराधना में खर्चा ही नहीं है, प्रभावना के नाम पे नकली प्रभावना में खर्च है। आराधना तो अरे क्या बता दे। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, पंडित साहब ने दिया है वही। चेलना ने बहुत कोशिश करी तो भी श्रेणिक को नहीं बदल पाई, और यशोधर मुनिराज ने कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन 3 दिन तक उनकी जो प्रसन्नता है, जो शांतता है, सौम्यता है, जो धैर्य है, जो प्रचुर स्वसंवेदन है, उसका ऐसा अद्भुत प्रभावना हुई कि श्रेणिक सम्यक दृष्टि हो गई। श्रेणिक सम्यक दृष्टि हो गई। बोले कछु नहीं, मुनिराज बोले नहीं, चेलना समझाती रह गई। अब समझ में आ रहा है कुछ? मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से 18,500 वर्ष तक 7वें गुणस्थान तक की शोभा मुस्कुराएगी मुस्कुराएगी मुस्कुराएगी, और हम मुमुक्षुओं में मुस्कुराएगी। हमें क्यों लगता है कि हम अणुव्रत नहीं ले सकते? हमें क्यों लगता है महाव्रत नहीं ले सकते? अणुव्रत के बिना तो महापापी है जीव। आप एक काम करो, रेलगाड़ी में बैठ के जाओ और बोल दो भैया हम तो अभी मिथ्या दृष्टि हैं, तो हिंसा को भी त्याग नहीं है, झूठ बोले को भी त्याग नहीं है, चोरी को भी त्याग नहीं है, और कुशील को भी त्याग नहीं कर सकते। काई वो तो पंचम गुण स्थान में होते, वो तो हम कर ही नहीं सकते त्याग। सो हमारे 5 पाप को त्याग अवे नहीं है। जब हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे फिर पंचम गुण स्थान आएगा तब करेंगे। क्या क्या देखो, ना पिटो ना जेल जाओ। तो जैन कुल में जन्म लेने वाले की परिणति पंचम गुण स्थान वर्ती होती है। अभी वो मत लेना, चरणानियों से कह रहा हूँ, आपको पूरा हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखो, विद्वानों का, त्यागियों का, सामान्य जैनियों का। आप क्या समझते हो? पानी छान करके पीना अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत। रात्रि भोजन नहीं करना अहिंसा अणुव्रत है। आलू अवक्ष नहीं खाना अहिंसा अणुव्रत है। देख देख करके चलना अहिंसा अणुव्रत है। कौन सा सुनना है बोलो? 5 अणुव्रतों के पालन रूप संस्कृति है हमारी संस्कृति। मैं नहीं कह रहा हूं कि देह की क्रियाकांड से पंचम गुण स्थान होता है, वो तो मैं पहले ही कह दिया। ध्रुव के आश्रय से 2 कसा चौकड़ी का भाव होता है, और ऐसे होता है सरलता से होता है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। शब्दों के दांव पैंच में मत फंसाओ इस अणुव्रत को, महाव्रतों को। बहुत सुंदर सरल मार्ग है, बहुत सुंदर सरल मार्ग है। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, मैं खूब खोल के समझाऊंगा आपको। इतना सरल एकदम। बोल दूं अभी? बोलो थोड़ी सी झलक दे दूं, झलक थोड़ी सी। बोलो भाई, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ झूठ बोले कि नहीं बोले? तुम भी ध्रुव हो और ये सब भी ध्रुव है। सुबह क्या बोला था? पहले से ही बोल रहा हूं। पहली गाथा कह रही समय सार जी परमागम की कि स्वयं में और पर में सिद्धत्व की स्थापना करी। ठीक है, आत्मा की स्थापना करी, सिद्धत्व की स्थापना करी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब हम भी सिद्ध हो तुम भी सिद्ध, तुम भी भावी सिद्ध मैं भी भावी सिद्ध, बोलो हम तुम्हें ठगे कैसे? तो चोरी कैसे करें? बोलो हिंसा कैसे करें? बोलो कुशील भाव कैसे करें? एक भगवान दूसरे भगवान के साथ कैसे कुशील भाव करें? बोलो कैसे रौंदें? कौन में ताकत है बताओ? अपने को भगवान देखे भावी सिद्ध देखे, और दूसरों को आलू को भी भावी सिद्ध देखे। आलू उबाल के कैसे खाएगा? देखे फिर खा के बता। वो कोई माई का लाल में ताकत तो खड़े हो जा कि हम तो जानते हैं पंडित जी कि आलू में हमारे भूतकाल के अनंत माता पिता हैं और भविष्य के अनंत सिद्ध हैं, अनंत आचार्य उपाध्याय साधु हैं, पीछी कमंडलधारी हैं,
भावलिंगी संत हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा राग नहीं मान रहा, हम तो चबा रहे, खा के बता रहे। यदि स्वयं और पर में सिद्धत्व की स्थापना हो गई तो अणुव्रतों का उदय हो गया। स्वयं में सिद्धत्व की स्थापना द्रव्यान योग है और पर में सिद्धत्व की स्थापना चरणान योग है। अध्यात्म में होती है आराधना और चरणान योग में होती है प्रभावना। और प्रभावना का मीनिंग बता दिया अभी, प्रकृष्ट भावना। कौन सी प्रकृष्ट भावना होगी आप बता सकते हो? हाँ, जैसा ध्रुव हमें मिला है, जैसे हमें समझ में आई है, ऐसी सब जीवों को समझ में आ जाए, बस ये प्रकृष्ट भावना। सभी रत्नत्र रूप परिणमित हूं, ये प्रभावना। समझ में आ गया कुछ? प्रभावना ये तो ही चरणानियों की सच्ची प्रभावना। भौतिकवाद वाली कह रहे हैं, भौतिकवाद वाली, पुद्गल वाली, पुद्गल वाली अंदर की तो गजब ही है, लेकिन अंदर के साथ बाहर की कितनी गजब होती है, वो ऐसी होती है। लेकिन एक बात कह करके विराम लेंगे अपन अभी। बाहर की प्रभावना भाई, इसको प्रभावना मत समझो। पंडित साहब कहते थे इसका नाम प्रचार है। प्रभावना और प्रचार में अंतर है। आप प्रचारित कर सकते हो, प्रचार से जरूरी नहीं वो प्रभावित हो ना भी हो। लेकिन मैंने अभी कहा था, सुबह सुबह आप सेठाई की तरह निकलो तो हो सकता है झाड़ू वाली बाई तुम्हें देख के इग्नोर कर दे, लेकिन धोती दुपट्टा पहन के जब निकलते हो नंगे पांव तो झट रुक जाते, भैया निकल जाओ, पूजा करके जा रहे, निकल जाओ। ये है प्रभावना। जब आप लोटा और डोर छन्ना लेके निकलते हो, पूरा हिंदुस्तान बोलता है ये जैन है, ये रात को नहीं खाते, ये छना पानी पीते। ये है वो प्रभावना। मुझे इतना अच्छा लगता है, हमारी पाठशाला स्कूल का एक बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता था, उस समय की बात है। वो टीकमगढ़ गया था खनिया दाना से, शादी में, बारात में, जिसमें गया, तो पंगत हो रही थी, पंगत। सो पापड़ आए, पापड़, अचार आए, ऐसा सामान है। तो वो बच्चे ऐसे हाथ डाल के रख, ऐसे कह रहे कितने दिन के पापड़ हैं कितने दिन को अचार है। अब आलू की सब्जी बनी, अब बच्चे ही था वो पाठशाला का, तो ऐसे हम जैन हैं, आलू नहीं खाते। और मैं क्या बताऊं, टीकमगढ़ की समाज सब एक तरफ और उसकी शक्ल देख रहे हैं हमारे बच्चे की, खनिया दाना का बच्चा। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें थोड़ी कुछ आता पता, उन्हें तो ये पढ़ के गए तो उन्हें ऐसे कर दिया। आप क्या समझ, ये है प्रभावना। फिर कह रहे हैं प्रभावना में करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, अरबों रुपया नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने जंगल में बैठ के जो प्रभावना की थी वो 18,500 वर्ष तक जिंदा रहेगी। सोनगढ़ के जंगल में बैठ के किए वो, कच्छू नहीं था तो वहाँ, वो कुछ नहीं था, और आज वो पूरे विश्व का प्राण केंद्र बन गया। वो समझ गए होंगे भैया। सभी लोगों को एक प्रेरणा ही है, फालतू पैसा नहीं मिटाना सीखो भाई, दिखावा करना मत कोशिश करो। मेरी तो इच्छा थी ये भी नहीं लगे, जो अपना वो होगा ना जो विधान वगैरह, जिस तरह के से हम करना चाह रहे, ये बोले उसकी रिकॉर्डिंग सब देखेंगे तो आदर्श रहेगी। तो मैंने कहा एक बताओ, माँ अपने बेटे को ममता देती कि क्या उसकी वीडियो बनाइए? तो क्या एक भक्त भगवान की अच्छे हृदय से पूजा कर ले, अच्छे वचनों से पूजा कर ले, तो क्या इसकी वीडियो बना के दिखाने लायक है? अरे तो हमारा प्रधान कर्तव्य है कि 3 लोग के नाथ की पूजा प्रतिष्ठा से करो। प्रतिष्ठा समझ गए? विश्व की सबसे बड़ा पाप है, विश्व का सबसे बड़ा पाप, जिसे मैं बहुत बुरा मानता हूँ, जल्दी जल्दी पूजा निपटाना। इतना बुरा लगता है, मैंने इसलिए किसी को नहीं बुलवाया। वो गाने वालों को डब्बा ही नहीं लगा रहे, वो क्या बजाते हैं, वो केसीओ काका है, वो हमने रखवा ही नहीं बिल्कुल। केवल आपको इशारा किया जाएगा और सारी पब्लिक गाएगी, सारी पब्लिक गाएगी, कोई चुप नहीं बैठेगा। जब भक्ति कराना नचाना हो तो अच्छे से संगीत गाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से गाएंगे, अच्छे से नचा देंगे। और फिर जब वो क्या तुम्हारे शिव चक्र मंडल विधान की 1024 छंद आते हैं, 100 पढ़ने उन्हें 1028, सुबह फट 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 इधर ढप 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 ओम नी स्वाहा स्वाहा। ये सिद्धों का बड़ा अपमान है।
जल्दी जल्दी पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। और कोई है अनादर है। 3 लोग के नाथ को प्रतिष्ठा मंडप पे लाके सबके सामने अनादर करने का पाप है। हम तो जल्दी जल्दी पूजा नहीं करने देंगे भैया। हाँ निपटाई हुई, निपटाई, निपटाने नहीं भैया, बिल्कुल नहीं निपटाने। अपन भक्ति से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। हमें कोई 10 कार्यक्रम रखे ही नहीं, ना 10 विद्वान रखे। और 3:15 पे बिल्कुल छोड़ना भी ठीक, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी रात में भोजन ना कर पाए। यहाँ 5 बजे तक बिल्कुल दिन अस्त हो जाता है अच्छी तरह से, बिल्कुल। तो बिल्कुल 3:15 यहाँ फटाफट जाएं, इंतजार नहीं करें, भीड़ लगेगी, आप टाइम से बिल्कुल भोजन कर लें। हमें तो पंच कल्याण यही है। मुझे अंतिम पंच कल्याण की 1-2 बातें सुबह सोनगढ़ की सुनाई थी, आज दिल्ली की सुना देता हूँ आपको। आज से 100-125 साल पहले की एक पंच कल्याण हुआ था, बहुत विशाल स्तर पर। पूरे हिंदुस्तान से हो सकता है 1 लाख व्यक्ति आए हों, ऐसा लगता है। 10,000 भी आए होंगे उस समय। 10,000 भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पंच कल्याण। लाइट नहीं थी, 500 आदमी श्रावक मिलकर के सब्जियां संवार रहे थे। मोक्षु, यानी मोक्षु है ना जैन समाज के श्रावक। हर महिला सेठानी से लेकर के सब 2-2, 3-3 घंटा आटा पीसते थे, बेसन पीसते थे। जैसे सोनगढ़ का सुनाया था ना, आटा पीसा, यहाँ से आटा पीसा गया था। 100-500 लोग कुएं से पानी भर भर के ला रहे थे, छान रहे थे, मर्यादा छान रहे थे। उस पंच कल्याणक में सारा पानी छना, सब मिलके रसोई बना रहे थे, सब मिलके सारे काम कर रहे। वो पंच कल्याणक हुआ। उस समय आटे की मशीन नहीं थी, नमक कूटना पड़ता था, मिक्सी का नमक नहीं था, हल्दी नहीं थी, सब हल्दी पीसी, एक आइटम। उस समय पानी की जीवाणी की गई। आज अपने पास सारी सुविधाएं, अपन जीवाणी नहीं करें, इससे बड़ा पाप क्या होगा। आपको पता है आज हमें पुण्य का उदय इसलिए नहीं मिला कि हम प्रमादी हो जाएं। पुण्य का उदय मिला है तो हम दी बेस्ट पंच कल्याण करके दिखाएं, दी बेस्ट शुद्ध भोजन करके दिखाएं, समय से भोजन करा के दिखाएं, हर काम करके दिखाएं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे गुरुदेव श्री की ख्याति नहीं होगी। सारी दुनिया ये कहेगी अरे गुरुदेव के अनुयायी ऐसे होते हैं, इतने समय से भोजन हो जाता है, इतने समय से सारा काम हो जाता है। सुबह एक बात आई थी, कह ही रहा हूँ, हालांकि सारी बातें सुबह और कहूँगा अभी तो, क्योंकि अभी ध्वज का प्रभाव ना क्या होती है, ध्वज वो कल सुबह बता दूंगा इसका मतलब। सुबह कह रहे थे भैया मोबाइल बहुत कह रहे हैं मोबाइल। तो मेरे को एक बात कहने की इच्छा हो रही थोड़ी सी। हम पाप के उदय में मजबूरी में संयम रख सकते हैं, इसका नाम संयम नहीं है। पुण्य के उदय में ठोकर मार के शुद्धात्मा का आदर करने का नाम संयम है। जल्दी बोल गए, सुन लो पहले। कल्पना करो आज तुम्हारा मोबाइल खो जाए तो क्या करोगे। पाप को उदय आ जाए, मोबाइल खो ही जाए तो खरीद में तो नहीं जाओगे 20,000 को, 5 दिन कैसे ही काटोगे और क्या करोगे। फिर जाओगे, फिर लाओगे, खरीदोगे, जो कुछ करने करोगे। पाप के उदय में मोबाइल से फ्री रह सकते हैं, तो पुण्य के उदय में शुद्धात्मा का आदर करते हुए, ध्रुव का आदर करते हुए, पार्श्वनाथ भगवान का आदर करते हुए, दिव्य ध्वनि का आदर करते हुए हम 5 दिन के लिए बिल्कुल गजेट उपवास, क्या कहलाते हैं आजकल, ई उपवास, गजेट उपवास है ना, रख दो सूटकेस में, धर दो, भूल गए, घुमाइगा ये दिन में 10 बजे है तो सही, हाथ ये घुमाइगा, घूमगा बस, क्या करने। पंडित साहब की भाषा कह कर बात पूरी कर रहा हूँ। पंडित साहब की तो क्षण क्षण में याद आती है। पंडित साहब कहते थे पाप के उदय की ठोकरें खाकर मोक्ष में नहीं गए, पुण्य के उदय में ठोकर मार के मोक्ष में गए। इसका नाम प्रभाव ना। बोलो भाई क्या करना है, पाप के उदय की ठोकर खा के मजबूरी में संयम करना है कि पुण्य के उदय में। हाथ खड़े मड़ के तो मैं नहीं करवाया था। देखते हैं कल कौन कौन की सुविधाएं कौन कौन अपने पुण्य के उदय में ठोकर मार सकते हैं। अरे बड़े भाग की बात है भैया,
देखो फिर 3 लोग का नाथ बनने की बात चल रही, तो मैं भगवान बनने का निमंत्रण है। हम फिर कह रहे पंच कल्याणक, तो हम मैं सही बताऊं, मेरी इच्छा तो ये थी 50 लोग हम मंदिर में बैठ के 50 लोग कर लेते। अब जी बोले भैया हमारे तो 300 तो आएंगे। हमने कहा तुम्हारे 300 आएंगे तो हमारे कौन कम है। हमने नहीं बुला रहे कोई को, तो ही आ गए ले। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब अति आसन भव्य जीव हैं। जो बातें कही हैं उन पर ताली बजाने से ज़्यादा जरूरी है अनुकरण। अपन पंच कल्याणक की, सच में पंच कल्याणक की प्रभावना करेंगे। कल्याणक कौन है, निश्चय से भी बताया और व्यवहार से भी बताया। और सचमुच जब हमें सब भगवान दिखाई देंगे तो 5 अणुव्रत करने नहीं पड़ेंगे, कराने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रकट हुए बिना। क्या बताऊं, गुरुदेव श्री जब तक थे का मतलब कह रहे हैं, बहुत सारे प्रसंग आए जब गुरुदेव को यह सलाह दी गई कि आप मुकदमा करने की अनुमति दे दो हमें, हम मान हानि का दावा करेंगे अखबार के ऊपर, इसे छापा कैसे। गुरुदेव ने कहा आत्मार्थी का काम मुकदमा लड़ना नहीं है। और गुरुदेव के रहते रहते एक भी मुकदमा नहीं हुआ, एक भी। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं इन प्रकरणों की जहां मुकदमा हो सकते थे, लेकिन गुरुदेव ने नहीं। अरे रे, हमारे परिवार में संपत्ति को लेकर, वसीयत को लेकर विवाद 2 भाइयों में होना शोभा नहीं देता। हम दोनों भावी सिद्ध हैं। भावी सिद्ध संपत्ति के लिए संबंध खराब नहीं करती। संपत्ति तो पुण्य की चेरी है और मुक्ति संपदा ध्रुव की चेरी है। हम ध्रुव की चेरी का सम्मान करेंगे, हम जड़ लक्ष्मी की सम्मान नहीं करेंगे। हमें संपदा नहीं चाहिए, हमें संबंध महत्वपूर्ण है। हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, सब भावी भगवान हैं। बोलो भाई, जैन परिवार किसे कहते हैं? बोलो भाई, कौन बोलेगा परिभाषा? जैन परिवार किसे कहते हैं? जिनमें भावी सिद्ध पल रहे हैं। कौन पल रहे हैं? खूब विचार करो। ओम नमः शिवाय। सचमुच जैसे भगवान के गर्भ में आने के पूर्व कितने महीने से रत्नवृष्टि होती है? 6 महीने से ना। यहाँ भी विगत 7-8 दिन से आदरणीय भाई साहब के द्वारा ध्रुव स्वभाव की रत्नवृष्टि चल रही है। ध्रुव स्वभाव की रत्नवृष्टि। मैं तो आपको ये प्रेरणा करूँगा, पंच कल्याण से जाने के बाद विगत दिनों के जो प्रवचन हैं आप फिर से सुनना। हमारे पंडित साहब से पूछो, बोले हमारा पंच कल्याण तो पहले ही हो गया। आज भी यही स्वाध्याय में आया था। कल्याण का मूल है ध्रुव स्वभाव। उसके बिना बताओ कौन रत्नवृष्टि करता, कौन जन्म कल्याणक मनाता, कौन दीक्षा कल्याणक मनाता। तो एक ध्रुव स्वभाव की दृष्टि का ये सारा फल है और वो ध्रुव स्वभाव की महिमा यहाँ की जा रही है। दूसरा सुंदर बचन पंच साहब का जो बहुत बढ़िया आया, ये पंच कल्याणक सुखी होने के लिए हैं, सुविधाओं के लिए नहीं। हम सब सुखी होने आए हैं और सुखी जीवों को सुविधाओं की परवाह नहीं होती। ऐसे ही सुविधाओं को ठुकरा करके अपन सुख के मार्ग का अनुकरण करेंगे। उसके लिए प्रातः 5 बजे से ही हमारे जिन मंदिर में, मतलब कुंदकुंद नगर के स्वाध्याय भवन में, बड़े पंडित साहब की सुंदर सुंदर रचनाएं शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। हमारे चर्चित भैया ने बहुत मेहनत की। मैं सही बताऊं आपके लिए, पूरे पंच कल्याणक को महीनों से पी गए हैं। आप किसी भी कार्यक्रम में, पूजन में, भक्ति में, किसी में बैठ के देखना, भाई के अंदर इतनी भावनाएं हैं, एक एक शब्द में आपका रोमांच उठेगा। अभी भी आप सूचना सुनना। मेरे को जो सूचना याद है पहले मैं अपनी सूचना दे दूं जरूरी। देखो पंडित साहब से कह रहे थे ना, इन लोगों के लिए हर काम के लिए रोकना पड़ रहा है। इस पंच कल्याणक में एक छोटी सी झलक आपको दे रहा हूँ। जितनी भी लाइट यहाँ लगाई है, हर जगह आप देखना बेड स्विच लगा हुआ है। इसलिए लगाया है कि मान लो अभी पीछे लाइट की जरूरत नहीं है तो हम चुपचाप बंद करके आ गए थे। पूरे पांडाल में, पांडाल के बाहर लाइट वाले से मैंने स्पेशल बोला, भैया मुझे हर जगह स्विच चाहिए, क्योंकि हम रात में निकल रहे हो, जरूरत नहीं लाइट की, हम पूरे पांडाल की बंद कर जाएंगे, मात्र एक लाइट मंच की चलेगी। तो ये सारे सैंपल आप आगे भी कार्यक्रम में इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो, जिससे बहुत जीवों की हिंसा भी बचती है और अनावश्यक लाइट भी नहीं जलती है। ऐसे पंडित साहब से कई चीज़ें सीखने मिली हैं। उसकी हमने एक बात आपको रखी,
दूसरी बात मुझे आपको बताना है, कल से हमारी जो भोजन की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, थोड़ी सी बदल जाएगी। आज पहला दिन था, उसमें हमने सामूहिक व्यवस्था एक जगह रखी थी। कल से 2-3 जगह हमारी व्यवस्था बदल जाएगी और सुबह ही आपको पूजन के बाद, क्या बेल्ट कहलाते हैं ना, बेल्ट, अच्छा आप दे रहे हो, मैं छोटी छोटी कर दूँगा आपको। आ जाओ, अभी आओ, खड़े हो, एक मिनट। हाँ, कल से आपसे इतना निवेदन करना है, जूते चप्पल आप जूते चप्पल स्टैंड पर ही उतारना, क्योंकि मंडप हमारा शुद्ध हो चुका है, भगवान का मंडप है। यहाँ कोई जूते चप्पल बाहर भी नहीं रखो, आप सोचो यहाँ छुपा दो, वहाँ छुपा, सब पांडाल के अंदर आ जाते हैं, हमारा पांडाल अशुद्ध होता है, फिर विघ्न आते भैया, दोष लगता है। और आपसे जो हमें सहयोग चाहिए है, जो पंडित साहब पुरानी याद दिला रहे थे ना कि भोजनशाला के आटे पिसते थे, मसाले पिसते थे, माता बहनों के लिए सौभाग्य मैं इस बात में दे रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने भोजन से फ्री हो, मात्र आधा घंटे के लिए हमारे गेहूं के शोधन में उस भोजनशाला के बाहर आप सहयोग करने को तैयार रहें। जैसे ही आप भोजन में मान लो वहाँ पंक्ति लगी हैं, आप फ्री हैं, पहले सहयोग कर दें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अभी भी जो पिसे सुधा सुधाया भी सुधे, बराबर। और पुरुष वर्ग में हमारा ये निवेदन है कि पहले अपने बुजुर्गों को, बच्चों को भोजन कराएं, समय से आप पहुँचें, ताकि अपन ही कार्यकर्ता अतिथि हैं और अपन ही सेवक हैं। भैया आ जाओ। बधाई हो, पार्श्वनाथ भगवान बस गर्भ में आने ही वाले हैं। आप लोगों को देख करके ऐसा आनंद आ रहा है मानो शिखर के पार्श्वनाथ यहाँ भूमि पर विराज गए हों। मुझे बस थोड़ी बातें आपसे कहनी है। आपने जिस पंच कल्याणक में सम्मिलित होने की भावना भाई है, वह पंच कल्याणक बहुत संघर्षों के बाद हुआ है, पता है आपको। पिछले 10 भवों से संघर्ष चला आ रहा था और इस भव में भी संघर्ष रुका नहीं था, इस भव में भी संघर्ष ही हुआ। मेरी बात आप तक अगर पहुंच रही हो, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, भैया हमने तो बहुत अच्छी व्यवस्था सोची थी। हमने कहा आपने काहे को सोची थी? पारसनाथ की भूमि तो संघर्षों की भूमि है। भोजन में अगर प्रतिकूलताएं नहीं आए तो आपकी समता की परीक्षा कैसे होगी? ऐसे ही अगर आपको समय पे आवास मिल ही जाए तो फिर पारसनाथ की भूमि में क्या है आप? मुझे आपसे ये कहना है, हम ही इंद्र हैं, हम ही यजमान